प्रश्न था कि शादी के बाद भागदौड़ की जो जिंदगी है उससे हमारी शादी कितनी प्रभावित हो रही है। तो जब आपकी दिनचर्या ऐसी होगी जिसमें आप रात को 10 बजे खाना खा रहे हैं और रात को 11 या 12 बजे सो रहे हैं, तो हो सकता है कि एक पक्षकार पति या पत्नी थकान महसूस करे, क्योंकि दिनचर्या कुछ ऐसी होगी। तो सिर्फ हमें फिर एक पीस की जरूरत होती है या फिर आराम की जरूरत होती है। तो ज्यादातर परिवारों में ये देखा गया है कि वे इस दिनचर्या की वजह से एक व्यवस्थित तरीके पर नहीं लौट पा रहे हैं। अगर मान करके चलिए मैं इन आंखों की बात करूं, तो आज इन आंखों का काम इतना बढ़ गया है कि शायद ज्यादातर हर आंखों पर चश्मा मिलेगा। अगर हम बहुत पहले जाएं, जब बिजली का आविष्कार नहीं हुआ होगा, तो ये आंखें कितना देखती होंगी। ज्यादा से ज्यादा जब तक सूर्य की किरणें या सूर्यास्त के बाद इन आंखों का उपयोग बहुत कम होता होगा। तो हो सकता है कि उस समय हमारी आंखें बहुत ज्यादा मजबूत और अच्छी दृष्टि रखने वाली होंगी। लेकिन देखते देखते जैसे बिजली का आविष्कार हुआ, तो आंखों का काम रात को भी होने लगा। यानी कि प्रकृति ने आपको जो चीज जिस तरीके से दी थी, उसका दोहन हुआ या उसका दुरुपयोग हुआ। ये मैं अपने हमारे शरीर के बारे में बात कर रहा हूँ, जो जाने अनजाने लगभग जारी है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो अपने शरीर का इस्तेमाल प्रकृति के हिसाब से करे। लेकिन मान करके चलिए, अगर आज ये चीजें हम इस तरीके से समझ पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जिज्ञासाएं पूरी हो रही हैं। तो मैं वापस से उसी प्रश्न पे आऊंगा कि भागदौड़ की जिंदगी ये ज्यादातर मेट्रो सिटीज में है, लेकिन इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये छोटे शहरों में भी देखने को मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि लोग अब चीजों को नहीं समझ रहे हों। पहले शायद हम सुबह सुबह हमारे आसपास कोई घूमता हुआ या वॉक करता हुआ, या फिर जिम नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज हर 1 किलोमीटर पे जिम मिलेंगे आपको। और मेट्रो सिटीज की मैं बात कर रहा हूँ, तो बदलाव भी है, लोग चीजों को समझ भी रहे हैं। क्योंकि अगर हम बार बार किसी समस्या को बार बार रखते हैं, तो वो नकारात्मक रूप से लोगों के सामने आती है। लेकिन एक बदलाव जो दिखाई दे रहा है आज मेट्रो सिटीज में, लोग अपने लिए समय निकाल रहे हैं। और शायद कुछ संस्थाएं हैं जो मेंटल वेलबींग पर काम कर रही हैं, वो प्रचार कर रही हैं, और ये हम मानवता के लिए अच्छा है।